दिल्ली की सड़कें बदहाल। हाँ। दिल्ली की सड़कें बदहाल। हाँ। कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? कहाँ छुपे केजरीवाल? 9 साल हाँ। 9 साल 10 महीने बाद वर्ल्ड का प्रथम चीफ मिनिस्टर है कैमरामैन भाई। हाँ। वर्ल्ड का पहला चीफ मिनिस्टर है कि 9 साल 10 महीने बाद में क्या करने निकला मालूम है? क्या करने? दिल्ली की सड़कों में गड्ढा भरने केवल निकला है और कुछ करने नहीं। अपने कार्यकाल में आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ दारू का ठेका खुलवाए हैं और कुछ नहीं किया है। अरे तुम दारू के ठेके पे कह रहे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, महिलाओं को बस में किराया फ्री किया है। वो किराए फ्री करने से क्या होगा? आप जाकर देख लो, दिल्ली में स्कूल के बगल में दारू के ठेके हैं। स्कूल के बगल में दारू के ठेके, बच्चे स्कूल से निकलते हैं, बस्ता घर में बस्ता उनके पीठ पे होते हैं और दारू खरीद के पीते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी किया, चोरी किया, घोटाला किया, कंगलों को बढ़ाया, जेब कतरों को बढ़ाया, दवा व्यापारियों से इधर उधर कराया। उन बैठों को अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया हमें बताइए। आइए दिल्ली विधानसभा को लेकर बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव 1993 में होता है। उस समय बीजेपी पूरी बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर सत्ता चली जाती है कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस 15 साल राज करती है और उसके बाद आम आदमी पार्टी 2013 में आती है और 11 साल राज करती है। इस बार केजरीवाल भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और बीजेपी भी पूरा दम लगा रही है अपने सरकार बनाने के लिए। हम जनता से पूछेंगे जनता किसको देख रही है दिल्ली में। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम हिमांशु पंडा है। मैं भुवनेश्वर। दिल्ली में किसको देख रहे हो? दिल्ली में मेरा खिलाफ मैं जो चाहता हूँ वही आई, जो अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है केजरीवाल सरकार मैं देखना चाहता हूँ वही अगले टाइम पर। केजरीवाल सरकार देखना चाहते हो? एग्जैक्टली। ऐसा कहा जाता है केजरीवाल सरकार में काम नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक मैं देखा बहुत काम हुआ है, देख रहा हूँ। अभी इतना पुराना दिल्ली पुराना शहर है फिर भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बहुत डेवलपमेंट। यस यस। क्या नाम होगा भाई? नाम सुरेंद्र भैया। दिल्ली में किसको देखना चाहते हो मुख्यमंत्री के तौर पे अब के? इस बार दिल्ली में हम चाहते हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट पहले से जो चल रही थी वो इस बार आके चेंज हो जाए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को चेंज करने का मौका देना भी चाहिए। अच्छा। चेंजेबल गवर्नमेंट जो रहती है वो थोड़ा प्रेशर में रहती है दूसरी अपोजिट पार्टी के थ्रू। इसीलिए उनको लगता है जो पार्टी सत्ता में है कि हमें जनता के लिए, जो गरीब जनता है उनके लिए जो पहले की जो सरकार थी उससे बेहतर प्लान लेकर आए। बेहतर प्लान लेके आए। हाँ। कौन सी सरकार ला सकती है? अब देखिए भाजपा का ही मुझे लग रहा है थोड़ा जोर शोर, और इस बार आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा मुझे वीकनेस मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल। क्या आम आदमी पार्टी के कामकाज से दिल्ली की जनता खुश नहीं है क्या? दिल्ली की जनता खुश है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ एक वीक पॉइंट्स हैं जहां पर मैं बात करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अभी भी हमारे सुल्तानपुरी इलाके हैं, जिधर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ आती है वो भी डेली रूटीन से नहीं आती है। मोहल्ले के अंदर नहीं आ पाती है वो गाड़ियाँ, रोडों पे रह जाती हैं। रोडों पे रह जाती है। हाँ, जो कई महिलाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती है, भागते भागते गाड़ी निकल जाती है। दूसरा जो वहाँ पर जो नालियाँ हैं उनके जो काम चल रहे हैं वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में ही पड़े हुए हैं, जिनसे कई सारी बीमारियां वगैरह भी फैलती हैं। जो अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, अवध ओझा कह रहे हैं अब दिल्ली की शिक्षा में रफ्तार दौड़ेगी। क्या लगता है रफ्तार दौड़ेगी? देखिए दिल्ली सरकार में इनको रहते हुए कम से कम 10-15 साल हो गए, पहले से 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। और अगर ये चाहते हैं तो ये डेवलपमेंट हमें दिखाई देता, लेकिन हमें अभी तक ऐसा खास करके दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन अगर स्कूलों वगैरह की बात की जाए तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों पर इन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया। अगर ये विशेष ध्यान देते हैं, अभी से ही ध्यान देते हैं, तो हो सकता है कि इनके चांसेस बन जाए। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा मुश्किल है। महीने 2 महीनों में लोगों के माइंडसेट चेंज हो जाता है। माइंडसेट। क्या नाम होगा? मेरा नाम है रोशन। दिल्ली में किसको देख रहे हो मुख्यमंत्री के तौर पे? मैं वैसे तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं कोटा का हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में घूमने आया हूँ। मैं पहले आज से 4-5 साल पहले दिल्ली में आया था। तो दिल्ली में का डेवलप मुझे बहुत गंदा लगा था, बहुत ख़राब था। हर जगह सुविधा नहीं थी यहाँ। पर अब मैं दिल्ली में 5 साल बाद आया तो दिल्ली बहुत डेवलप लगा है मुझे। दिल्ली में बहुत अच्छी सुविधा है। तो मुझे लगता है जो दिल्ली में पहले सरकार है वो अच्छा काम करा रही है और अच्छे से देख रही दिल्ली को। तो मेरे हिसाब से तो वही रहे तो अच्छा रहे। दिल्ली में घोटालेबाजी करती है सरकार, ऐसा आरोप लगाती है। पैसा तो सभी भरते हैं अपनी जेब में, अब बस कोई थोड़ा कम भरे तो वो अच्छा है, कोई ज़्यादा भरते है तो उसका तो पता नहीं लगता। बस 70 साल कांग्रेस रही, उसने क्या किया
और बीजेपी ने क्या किया वो सब अलग अलग अंतर है, इतने नहीं समझते, पर इतना जरूर बदले जो दिखता है वो जरूर जानते हैं हम। जो दिखता है। हाँ, जो दिखता है उससे हमें अच्छा लगता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं उस जगह देख रहे हैं रोड से टाइल लगी हुई है, कभी यहाँ रोड ही नहीं था। अच्छा। हाँ, बहुत डेवलपमेंट हुआ है 5 साल में मैं आया हूँ। तो वैसे मैं कोटा का हूँ, कोटा राजस्थान। अवध ओझा को तो जानते होंगे, जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। हाँ, नाम तो सुना है पर ऐसे जानता नहीं हूँ इतना उनके बारे में। वे कहते थे अगर नोट कमाना है तो किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, और अब वे खुद ही ज्वाइन हो गए हैं आम आदमी पार्टी में। अब वो ज्वाइन हो गए तो कुछ सोच समझ के ज्वाइन हुए होंगे, उन्होंने कुछ सोचा होगा, अच्छा है या फिर कमाने का या फिर बुरा, तीनों में से कुछ ना कुछ। जो छात्र मर जाते हैं जो बेसमेंट में पानी भरने से, उस पर बात नहीं करते अवध ओझा, और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये तो उनकी सोच है, उन्होंने क्यों पार्टी ज्वाइन करी है, इसमें क्या राज है क्या नहीं है वो जानते हैं। क्या नाम होगा सर? ज्ञान प्रकाश पांडे। 2025 में किसको देखना चाहते हो मुख्यमंत्री? अरे यार, आप मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? और किससे पूछेंगे? पूरे दिल्ली वासियों से पूछ लो, जवाब दे देगी ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ। और ये इलेक्शन में इसी बार देख लेना है आप। दिल्ली की सड़कें बदहाल, दिल्ली की सड़कें बदहाल। कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? कहाँ छुपे केजरीवाल? 9 साल 10 महीने बाद वर्ल्ड का प्रथम चीफ मिनिस्टर है, कैमरामैन भाई, वर्ल्ड का पहला चीफ मिनिस्टर है कि 9 साल 10 महीने बाद में क्या करने निकला मालूम है? क्या करने? दिल्ली की सड़कों में गड्ढा भरने केवल निकला है, और कुछ करने नहीं। अरे तुम कह रहे हो गड्ढे भर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने मक्खन सी सड़कें बना दी। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, एक भी आप यार ऐसे तो पूछ रहे हो जैसे कॉफी पी करके उसी के साथ में आए हो आप। एक भी सड़क मेरे को ऐसा बता दो जो 9 साल 10 महीने में केजरीवाल जी ने उद्घाटन किया हो। उद्घाटन किया हो? हाँ, एक भी सड़क बता दो। पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हमारा तो नाम दिलीप तिवारी है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के का लड़के हूँ। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी किया, चोरी किया, घोटाला किया, कंगलों को बढ़ाया, जेब कतरों को बढ़ाया, दवा व्यापारियों से इधर उधर कराया। उन बैठों को अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया, हमें बताइए शासन में क्या काम कह रहे हो कि नाम है भ्रष्टाचारी किया, वे कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बाहर भगा दिया दिल्ली से। कुछ नहीं बाहर भगा दिया, और बढ़ा दिया कि इस रोड के ऊपर, इस दिल्ली के अंदर 100, 200, 500 रुपए लेकर के अगर रोड के ऊपर निकल रहे हो तो क्या पता चल रहा है कि जेब कतरा टटोल रहा है। क्या नाम होगा सर? मनोज कुमार। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जेब कतरों की संख्या केजरीवाल ने बढ़ा दी, क्या लगता है आपको? हाँ, जरूर जरूर, इन्होंने जो बोला वो सही बात बोले हैं। सही बात बोले? सही बात बोले हैं। अरे तुम कह रहे हो सही बात बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने इंडिया की बेस्ट सुरक्षा दिल्ली में कर दी है। दुनिया की अरविंद केजरीवाल मोटा मोटी 10 साल मुख्यमंत्री होने जा रहा है उनको, वो अपने कार्यकाल में आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ दारू का ठेका खुलवाए हैं और कुछ नहीं किया है। अरे तुम दारू के ठेके कह रहे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, महिलाओं को बस में किराया फ्री किया है। वो किराए फ्री करने से क्या होगा? आप जाकर देख लो, दिल्ली में स्कूल के बगल में दारू के ठेके हैं। स्कूल के बगल में दारू के ठेके, बच्चे स्कूल से निकलते हैं, बस्ता घर में रखते, बस्ता उनके पीठ पे होते हैं और दारू खरीद के पीते हैं बच्चे। तो दिल्ली के बच्चे क्या विकास करेंगे? दुनिया के सबसे पहला मुख्यमंत्री होगा जो एक के साथ एक दारू फ्री किया होगा। क्या इनकी बात से सहमत हो तुम? भाई साहब, हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, दिल की बात। हाँ, आज इस केजरीवाल निकम्मे ने अब अपने असलियत पे आ रहा हूँ। निकम्मे कह रहे हो? निकम्मा मैं काम करता हूँ। काम करता हूँ। हरियाणा में गया तो था काम करने। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा। क्या? हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा, और ऐसा ढिढोरा कि जिस गांव में रहते थे केजरीवाल, मालूम है आपको कितना वोट मिला था? 1% वोट नहीं मिला। कहाँ गया हरियाणा का छोरा? 0.4%। अरे 0.4%। अच्छा, मतलब आप भी सहमत हो कि 1% नहीं मिला है? ठीक है, हम सहमत नहीं, हम आंकड़ों की बात करते हैं। तो क्या किसकी बात कर रहे हो? पी के गिर पड़ा। क्यों? कि केजरीवाल एक ऐसी आम आदमी पार्टी में एक चीफ मिनिस्टर पैदा हुआ है जो कहाँ दो राज्य के एक ही राजधानी में और इतने बड़े सचिवालय में वहाँ जाता है और पी के भांग खा करके चुपचाप सो जाता है मस्त। अरे किसकी बात कर रहे हो? है? किसकी बात? पूछो केजरीवाल चोर से।
अच्छा, केजरीवाल, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। तब सो के उठता है तो अरे भाभी भी हमारी परेशान है भगवंत मान से। अच्छा, हाँ, कि जाग खुली तो भाभी को परेशान करेगा, लाओ जरा पैक बना करके दो। अरे दिल्ली की तरह भगवंत मान ने पंजाब को लंदन पेरिस बना दिया। एकदम लंदन पेरिस, क्योंकि दिल्ली भी तो लंदन पेरिस बन गई है। अभी बारिश में देखा नहीं था क्या आप? हाँ? जहांगीरपुरी जीटी करनाल रोड से मैं खुद आ रहा था, आंखों देखी बात है। तारीफ कर रहा हूँ केजरीवाल साहब की, ये काम किया है। एक महिला जो किसी नर्सिंग होम में काम करती थी, वो जा रही थी और बारिश का मौसम था, इतना पानी भरा था, इतना। अच्छा, हाँ, तो ये विकास किया है। हाँ, तो इससे बड़ा विकास क्या होगा? एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था साउथ एक्स कोटला में, नेहरू स्टेडियम के पास में। गया, वहाँ झुग्गी झोपड़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं। गया तो वहाँ देखा क्या, 5 चरसी लेकर के लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लेकर लगे हुए हैं? अरे वही जो नशेबाजी होती है। अच्छा। उसके बाद में जब मैंने देखा वहाँ की हालत, तो वहाँ के लोगों से पूछा कि भैया क्या मामला? कहा भैया ये केवल 2 महीना ये मोहल्ला क्लिनिक चला, उसके बाद में ठप हो गया, नशेबाजों का अड्डा बन गया। मैं गया, एक मोटा वाला स्केच 20 रुपए का खरीद के लाया, उस पे लिख दिया मैंने मोहल्ला बाथरूम घर।